हेलो एवरीवन, जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जिस टॉपिक को लेकर के बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत डर बना हुआ है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो जब सोने जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि कोई उनके बगल में है। जब लाइट ऑफ होता है तो उन्हें लगता है कि कोई उन्हें सामने से घूर रहा है। इतना कहने के बाद तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। हाँ, ये टॉपिक भूत प्रेत से रिलेटेड है। इसके भी दो पहलू हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप भूत प्रेत को मानते हो या नहीं मानते हो। अगर मानते हो तो फिर आपको डर लगेगा, और अगर नहीं मानते हो तो फिर आप उस डर को अवॉइड कर दोगे। साइंस वाले स्टूडेंट से कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उनका थ्योरी जो है वो बहुत अलग वे में चलता है। देखो, इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हॉरर मूवी देखने में, हॉरर स्टोरी पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उनको। उस चीज़ के बारे में वो बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं कि भूत प्रेत क्या होता है, कैसा होता है, ये सारी चीज़ें वो उनको लगाव होता है उस चीज़ से। इसीलिए वो हद से ज़्यादा मतलब उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। मतलब तरह तरह की चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती है। तो जब उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही होती है तो ये एकदम सीधी सी बात है कि उनको डर ज़रूर लगेगा। वो जब रात में सोने जाएंगे तो उनको ये एहसास ज़रूर होगा कि कोई उसको अंधेरे से देख रहा है, कोई उनके पीछे खड़ा है, कोई उनके बगल में है। वो इसीलिए होगा क्योंकि वो इतना चीज़ से कनेक्ट हो गए हैं कि अब उनको एहसास होने लगा है कि हाँ, कोई उनको देख रहा है। देखो, ये मैं गलत नहीं कहूँगा या फिर मैं इस चीज़ को ठुकरा नहीं रहा हूँ। हर इंसान के शरीर में आत्मा होती है, और ये हम सबको पता है कि शरीर मरता है, आत्मा जिंदा रहती है। जब आत्मा जिंदा रहती है तो उसकी भी एक अलग दुनिया होती है। इंसान की दुनिया अलग होती है, आत्माओं की दुनिया अलग होती है। आत्मा जो है वो हवा की तरह होती है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। ये सारी चीज़ें हमारे शास्त्रों में कहा गया है। अब इस चीज़ में क्या सच है, कितना सच है क्या नहीं, इस बारे में अभी कोई नहीं जानता है। पर होते हैं, ये सब कोई मानता है। वो इसीलिए मानता है क्योंकि डर जो चीज़ है ना, वो अगर एक बार इंसान के अंदर घर कर लेता है तो फिर वो अपना जगह इस तरीके से उस इंसान के अंदर बना लेता है ना कि छोटी छोटी चीज़ों पे वो डरना स्टार्ट कर देता है। डर जो हमारे दिल में बैठ जाता है उन सारी चीज़ों को लेकर के, जिस तरीके से हम मूवीज़ में देखते हैं, जिस तरीके से हम उस बारे में स्टोरी सुनते हैं, जिस बारे में हम सोचते हैं, अपने थॉट को लेकर के जो डर हमारे दिल में बैठ जाता है, वो डर हमें इस हद तक डरा देता है कि हमें एहसास होने लग जाता है कि कोई हमारे बगल में है, कोई हमें देख रहा है, हर समय कोई हमें घूर रहा है। इस तरह की चीज़ें हमारी लाइफ में होना स्टार्ट हो जाती है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें नहीं होती है, होती है। जो लोग बिलीव करते हैं उनके लिए ज़रूर होती है, और जो नहीं बिलीव करते हैं वो तो ये भी कह देते हैं कि भगवान भी नहीं होते हैं, तो उनका कुछ कहना ही नहीं है इस वीडियो में। सोने के टाइम पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें इस बारे में रिसर्च कर ली है। और उसी तरीके से उसके अपोजिट है भक्ति। जब भक्ति किसी इंसान के अंदर घर बना लेता है तो वो उस तरीके से उस भक्ति में एकदम मगन हो जाता है कि उसको डर और इन सारी चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं रहता है। उसके दिल में डर बसता ही नहीं है, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ भगवान बसते हैं। तो सीधी सी बात बस इतनी है कि अगर आपको डर लगे तो हनुमान चालीसा का पाठ करो, भगवान का नाम लो, भगवान का ध्यान करो, अपने परमात्मा को याद करो। ब्रह्मदेव परमात्मा वही है ना। जिस भी भगवान को आप दिल से मानते हो उस भगवान को उस डर के टाइम पे याद करो, आपको ज़रूर अंदर से शक्ति मिलेगी। और इन सारे चीज़ों से दूर रहो। करने के लिए लाइफ में बहुत कुछ है। अपने वर्क पे ध्यान दो, अपने कामों पे फोकस करो। इन सारे चीज़ों के लिए टाइम रहेगा ही नहीं तो सोचोगे ही नहीं, डरोगे ही नहीं। सुबह उठोगे, अपना काम करोगे, भगवान को प्रणाम करोगे, उनको याद करते हुए अपने काम पे फोकस करोगे, सब काम आसानी से हो जाएगा। अपने शरीर के अंदर पॉजिटिविटी भरोगे, सारा काम बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा। अगर निगेटिविटी भरोगे तो हर जगह हर काम को करने से पहले 10 बार सोचोगे और डरोगे। तो इन सारी चीज़ों से दूर रहो और अपने लाइफ को आराम से हंसते खेलते एंजॉय करो। बाय बाय, जय श्री राम।